यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः, मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुचिरा कक्षा 7 का पहला प्रथमः पाठः सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद। तो चलिए बिना समय गवाए जल्दी से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से संस्कृत हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए छात्रों, ये देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सुभाषितानि का अर्थ क्या होता है। तो सु अच्छा, भाष्य, भाष्य यानी कि भाषा यानी कि वाणी। तो सु का अर्थ अच्छा भी होता है, अच्छा, और मधुर भी कह सकते हैं, मधुर। तो सुभाषितानि का अर्थ होगा मधुर वाणी। तो कैसी वाणी होनी चाहिए? मधुर वाणी। तो चलिए पहला श्लोक देख लेते हैं। सुभाषितानि के पहले श्लोक को हम सबसे पहले उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण। तो छात्रों, पहला श्लोक है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम। ये अन्नम है, जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़हि पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयति। ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ समझ लें आप सरल शब्दों में कि क्या अर्थ है कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुभाषितम, यानी कि जल, अन्न और मधुर वचन या मधुर वाणी। मधुर वाणी भी कह सकते हैं, मधुर वचन भी कह सकते हैं। ठीक है। मूढ़ई, मूढ़ई का होता है मूर्ख। ठीक है। पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा देते हैं। विधीयते, संज्ञा देते हैं या रत्न समझते हैं। तो बुद्धिमान जो होते हैं, बुद्धिमान पुरुष कि बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं, परंतु जो मूर्ख ही पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। विधीयते, समझते हैं। तो इसका क्या अर्थ हो गया? पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और मधुर वाणी, मधुर वचन। बुद्धिमान व्यक्ति इनकी समझ रखते हैं, परंतु मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। आप देखते हैं ना कि मूर्ख है और उसको घमंड है, मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, लेकिन सही मायने में असली रत्न क्या क्या बताए गए हैं कि जल, अन्न और मधुर वाणी, ये सबसे पहले होने चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसके शब्दार्थ देख लें आप। ये देखिए, पृथिव्याम, पृथ्वी में, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न, जलम अन्नम, जल, अन्न। ठीक है। उसके बाद सुभाषितम, सुंदर वचन, मूढ़ई, मूर्खः। ठीक है, यानी कि मूर्ख। पाषाण खंडेषु, पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा, रत्नों का नाम, यानी कि रत्नों की संज्ञा देते हैं ना। विधीयते, दिया जाता है या समझते हैं। चलिए छात्रों, कक्षा पसंद आ रही है? चलिए अब दूसरा श्लोक खा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपसे रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इसका क्या अर्थ है? सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी का धारण होता है ना। और सत्य तपते रवि ही, सत्य से सूर्य तपता है ना। यानी कि सब जगह क्या क्या व्याप्त है? सत्य है कि सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, धारण करती है पृथ्वी। और सत्य से सूर्य तपता है, यानी कि सूर्य जलता है या सूर्य निकलता है। सत्य से पवन भी चलता है। पवन मतलब
वायु हवा चलती है सत्य से ही, और सब सत्य पर ही आधारित है। सब कुछ इस सृष्टि में, इस संसार में, इस जगत में, कुछ भी कह लें तो क्या है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित है। सब कुछ सत्य पर टिका है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने झूठ बोल दिया, किसी को पता नहीं चल रहा और ये सब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति, नेचर सत्य और असत्य को देखती है, सुनती है, उसी का तो लोगों को परिणाम मिलता है। कहते हैं ना, कर्मों के आधार पर फल मिलता है। तो जैसा जो कर्म करता है उसके आधार पर उसको फल मिलता है। तो ये कोई कितना भी झूठ बोले, लेकिन ईश्वर सत्य के साथ है, ईश्वर सत्य है ना। आपने सुना ही है, एक गाना भी है कि सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो आप ये भजन आपने सुना है। और देखिए, सब सत्य पर आधारित है, तो ईश्वर भी सत्य का साथ देते हैं। सत्य ही सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं। तो सत्य पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ठीक है, अब शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। तपते जलता है, रवि सूर्य का ही नाम है, यानी कि रवि का पर्यायवाची क्या है, सूर्य, और या कहें कि सूर्य का पर्यायवाची समानार्थी क्या है, रवि। और सत्येन, अब सत्येन को देख ले। सत्येन सत्य के द्वारा, चतुर्थी विभक्ति है इसमें। धार्यते धारण किया जाता है। वाति बहती है। वायुश्च हवा भी, या हवा और हवा, चा लगने पर चा का अर्थ होता है और। ठीक है, अब सर्व सब, ठीक है, इस तरह से। तो अब है इसका एक और शब्द, प्रतिष्ठितम, स्थित है। तो छात्रों, आपको कक्षा कैसी लग रही है? जूली मैम का पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए। ठीक है, अब गा, दाते तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। ठीक है, अब जब आप उच्चारण करके देखना श्लोक का साथ में, ठीक है ना, और पढ़कर देखना, और नहीं समझ आए या अशुद्ध पढ़ पा रहे हो तो फिर से वीडियो देख लेना, क्लास देख लेना, फिर पढ़कर देखना। संस्कृत के विद्यार्थी हो तो संस्कृत पढ़नी भी आनी चाहिए। अब इसका अर्थ क्या है? संसार में एक से बढ़कर, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं। हाँ, अब आपको देखिए दिखेगा, संसार में दाते तपसी शौर्य चा विज्ञाने विनये नये, संसार में एक से बढ़कर एक दानवीर तपसी, तपस्वी यानी कि तपसी दिया है ना, तपस्वी, दाते दानवीर, तपसी तपस्वी, शौर्य वीर, और उपासक और बुद्धिमान भरे हुए हैं। क्या क्या भरे हुए हैं? एक तो दानवीर भरे हुए हैं, ये देखो, दाते दानवीर, तपसी तपस्वी, शौर्य वीर, विज्ञाने विज्ञान, विनय विनम्रता, नये नीति, विस्मयो न ही कर्तव्यो। इसलिए मनुष्य को अपनी दानवीरता, तप, साहस, विज्ञान और विनम्रता और नीति पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मनुष्य या जिस व्यक्ति के पास कुछ है, यानी कि वह व्यक्ति दानवीर है, तपस्या करता है, साहसी है, विज्ञान है, बुद्धिमान है, विनम्र है, कोमल स्वभाव का है, नीति है उसके पास, बुद्धि है, निपुणता है ना, लायक है वो, तो कभी भी उसको किसी पे, इन सब चीज़ों पे अहंकार नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं और इन गुणों से भरे हुए हैं, तो घमंड नहीं करना चाहिए। श्लोक का कहने का तात्पर्य यह है, आपके पास कितने भी गुण हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन घमंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, च और अभी आपको बताया था, उसके बाद
आगे बढ़ते हैं। विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो आश्चर्य, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, न नहीं। ठीक है। अब ही निश्चय ही, कर्तव्यो करना चाहिए, कर्तव्य है ना, कर्म, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, रत्नों में आदत आएगा, पूरा भी लगा सकते हैं, रत्नों लिख दिया, रत्नों वाली। तो वसुंधरा पृथ्वी, इस तरह से। अब छात्रों, आपने संस्कृत की व्याकरण की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट कर लें, प्लेलिस्ट चेक कर लें। हिंदी व्याकरण, संस्कृत साहित्य, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर की बहुत सारी क्लासेस चैनल पर अपलोड हैं। प्लेलिस्ट चेक कर लें, आप विजिट कर लें एक बार चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की क्लासेस के लिए। चलिए, घा श्लोक पहले आप शुद्ध उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? सद्भिरेव सहा आसीत। अब सह आसीत को जोड़ दिया है, सहासीत। क्या हो गया? सह आसीत। सद्भिर्विवादम मैत्री चा ना सद्भिः किंचिद आचरेत। ठीक है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या है? सद्भि कौन होता है? सज्जनों के लिए कहा गया है, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। ठीक है ना? सज्जनों के साथ कैसे? जो सत्य जन हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, तो उनके साथ ही मित्रता करनी चाहिए, गलत व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए। दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो लोग बुरे होते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे कार्य करते हैं या गलत कोई कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। तो इस श्लोक में कहा है कि सज्जनों के साथ बैठो, सज्जनों के साथ मित्रता कर लो और दुष्टों से दूर रहो। और क्या है? दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण, ना तो दोस्ती अच्छी होती है दुश्मनों, बुरे व्यक्ति की ना तो दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी, तो उनसे दूर रहना चाहिए। तो ये वही वाली बात हो गई कि जब भी कोई बुरा व्यक्ति है तो ना तो उससे लड़ें, ना उससे ये कहें कि वह बुरा है। उससे कहें, बस अपने आप से कहें, उससे भी ना कहें, सिर्फ अपने आप से कहें कि हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो। तो बस ऐसों से दूर रहना चाहिए। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, सद्भिरेव सज्जनों से ही, सह आसीत साथ बैठना चाहिए, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति, सद्भिविवादम, सद्विर। अब क्या है? सद, देखो सद और भा बीच में है और रा ऊपर चढ़ा है, तो सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। सज्जनों के नहीं, सज्जनों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा तो किसी के साथ ही नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना बुरी बात होती है ना? तो चलिए, मैत्री मित्रता, लेकिन मित्रता जो करें, झगड़ा किसी के साथ ना करें, लेकिन मित्रता अच्छे व्यक्तियों के साथ करें। और चा और ना सद्भि, दुष्ट लोगों के लिए कहा गया है, दुष्ट लोगों के साथ नहीं, ना लगा दिया। ना सद्भि यानी कि जो सज्जन नहीं है उनके लिए कहा जा रहा है। किंचिदा आचरेत, कुछ आचरण करना चाहिए, यानी किंचित आचरण, और ना पहले से लगाए, तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ कैसा भी आचरण नहीं करना चाहिए। चलिए, अब अगले श्लोक पर आ जाते हैं। श्लोक धन धान्य, आप देख रहे हैं, धन धान्य प्रयोगेषु विघायः संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। बहुत अच्छा श्लोक है और आपको आज के समय के अनुसार बता रहा है, क्या बता रहा है कि धन धान्य का प्रयोग, यानी कि देखिए इसका अर्थ यही है कि धन संबंधी कार्यों में, ठीक है, धन धान्य के, धान्य से मतलब अनाज के लिए है, धन से मतलब पैसे के लिए। तो जब धन धान्य का इससे जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो धन धान से संबंधित कार्यों में और
विद्या ग्रहण करने में, विद्या देखिए विघाया संग्रहेशु, संग्रह यानी कि इकट्ठा करने या लेने के लिए। तो जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं, धन धान्य का प्रयोग करने में चा लग गया, और विघाया संग्रहेशु की विद्या ग्रहण करने में, तो दो चीज़ें हो गई, धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या ग्रहण करने में। आहार व्यवहार चा, और आहार यानी खाना, जब खाते हैं खान पीन खान पान में क्या करना चाहिए, त्यक्त लज्जा, त्याग देनी चाहिए शर्म, लज्जा यानी कि शर्म, शर्म त्याग देनी चाहिए। सुखी भवेत, वही सुखी रहता है जो धन धान्य का प्रयोग करने में और विद्या ग्रहण करने में और भोजन करते समय शर्म को त्याग देता है, लज्जा को त्याग देता है, वही सुखी रहता है, वही सुख को प्राप्त करता है। तो ये देख रहे हैं आप कि धन संबंधी कार्यों में, विद्या ग्रहण करने में, आहार यानी खान पान में शर्म का त्याग करने पर ही सुख प्राप्त होता है। आपने देखा होगा, अगर आप शर्माते हैं या जो कोई भी शर्मा रहा है और खाना शादी है और पार्टी चल रही है और देखिए कि सब खाना खा रहे हैं, शर्म के मारे कुछ लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं और भूखे रह जाते हैं, या लेने के लिए मांग नहीं रहे हैं तो क्या होगा, भूखे रह जाएंगे। ऐसे ही आपको आ रहा नहीं है, आप टीचर से पूछ ही नहीं रहे कि आपको आता नहीं है, आप शर्म के मारे या डर के मारे पूछ नहीं रहे। आज डरना नहीं है, टीचर आपका मित्र है, दोस्त है। आप जितना ज़्यादा पूछोगे टीचर को उतना अच्छा लगेगा और आप उतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि टीचर को तो आता है, लेकिन टीचर को ये नहीं पता कि आप क्यों नहीं पूछ रहे, आपको आता नहीं है या फिर आपको आता है इसलिए नहीं पूछ रहे। तो बेटा आपको पूछना है टीचर से, जो नहीं आता वहाँ पर पूछिए, और वो भी ना बताएं तो हमारे चैनल पर कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको उसका अर्थ या जो आपको नहीं आता वो बता देंगे, ठीक है। तो शर्माना नहीं है, तो आपको क्या करना है, और जब पैसे का लेन देन हो रहा है तब भी किसी पर माफ़ नहीं करना और किसी को ज़्यादा देना नहीं है, तो हिसाब किताब जोड़ बिल्कुल सही करना है। तो आपको इन तीनों चीज़ों में शर्म नहीं करनी, लज्जा नहीं करनी, घबराना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज सुभाषितानी में इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेशु, धन और धान्य व्यवहार में प्रयोग, ठीक है। संग्रहेशु, संग्रह में। आहारे, आहार में यानी कि भोजन करते समय। व्यवहारे, व्यवहार में, व्यवहार करते समय नहीं शर्माना चाहिए, खुल के बोलो, सही लग रहा है तो सही बोल दो, गलत लग रहा है तो गलत बोल दो कि ये गलत लग रहा है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ, ठीक है। तो शर्माना नहीं चाहिए। और त्यक्त लज्जा, शर्म को छोड़कर सुखी सुख भवेत होता है। इस तरह से ये इसके शब्दार्थ हैं, ठीक है। अब अगला श्लोक देख लेते हैं। तो क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसका अर्थ क्या है कि इस, यहाँ मात्रा नहीं आएगी पर, इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा वशीकरण लोके यानी कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। ये संसार कैसा है, क्षमा करने वाला है ना। तो क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता, क्षमाया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। शांति खड्गः, करे, करे मतलब हाथ में, सप्तमी विभक्ति लगी है ना करे, इसलिए कर होता है हाथ, अब सप्तमी विभक्ति लग गई तो करे। शांति खड्गा यानी कि जिसके यस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यति दुर्जना, तो उसका दुर्जन क्या कर सकता है, कि क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो जिस व्यक्ति के पास क्षमा होती है, यानी कि कोई उसके साथ गलत कर रहा है वो क्षमा कर देता है, क्षमा कर दो, इस कहते ना इसके मुंह नहीं लगना मुझे, या फिर मुझे माफ़ कर देना है कि ये मूर्ख है, ऐसा समझ के जो क्षमा कर देते हैं। कोई गाली दे रहा है, क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, चल हटो, गाली के बदले गाली दोगे तो आप भी गलत हो जाओगे ना। तो आप अगर क्षमा करते चलते हो तो पता ही क्या होगा कि वह जो गलत इंसान है वो कितनी बार बोलेगा, बोल बोल के थक जाएगा, इस पर कोई असर नहीं हो रहा, बेकार है मेरा बोलना। तो ऐसों से क्या करना चाहिए, जो क्षमा रूपी तलवार जिसके हाथ में है
तो कोई भी दुर्जन व्यक्ति यानी कि बुरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आप क्रोधित हो जाएंगे, आप भी झगड़ा करेंगे, वो भी झगड़ा करेगा, पुलिस आ जाएगी, फिर आप अंदर हो जाएंगे, फिर चालान होगा, पैसे कटेंगे, आपको उसको दोनों को बराबर की सज़ा मिलेगी, जबकि आप दोषी नहीं हैं। तो इस तरह से तो कभी कभी हमें शांति और क्षमा कर कर ही काम चला लेना चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं कि क्षमा वशीकृति लोके क्षमा वशीकरण, क्षमया क्षमा करने के द्वारा साध्यते सिद्धि होती है या होता है, सिद्ध होता है। शांति खड़ग, शांति रूपी तलवार। अब करे, अभी आपको बताया था करे क्या होता है, हाथ में, करे हाथ में, यस्य जिसके, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। इस तरह से छात्रों, बच्चों, आज आपने सुभाषितानी के सारे श्लोक और उनके अर्थ यानी कि आप उच्चारण करना सीख गए, शब्दों के अर्थ जान लिए और हिंदी अनुवाद जान लिया। यदि आपको आज की कक्षा पसंद आई है, जूली मैम का पढ़ाना अच्छा लगा है, तो जल्दी से एक लाइक कर दो, साथ ही साथ कमेंट में लिख दो आपको क्या समझ नहीं आया, या आगे आपको किस चैप्टर का सल्यूशन चाहिए या फिर अनुवाद चाहिए। वैसे हम सारे चैप्टर्स के सल्यूशन अनुवाद डालते चल रहे हैं। 6 क्लास के भी बच्चे हैं तो वो आपके भाई बहन हैं छोटे, तो उन्हें भी बता दें। तो आप 6, 7, 8 के लिए संस्कृत रुचिरा का सल्यूशन आपको मिलेगा, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, साथ ही साथ क्लास 10th में आपका कोई भाई बहन पढ़ता है तो आप उन्हें भी बता दें। इंग्लिश में धर्मेंद्र सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लिटरेचर ग्रामर दोनों ही, तो वह भी पढ़ सकते हैं। एक बार चैनल पर विजिट कर लें, संस्कृत की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हिंदी में अपलोड हैं। तो ये कक्षा आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर दिन क्लास आती है तो आपके पास उस क्लास का नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। तो बच्चों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। आज की कक्षा में इतना ही छात्रों, कल फिर मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए विषय के साथ।